अपने आज के सारे कर्मों की, गलतियों की क्षमा याचना करने के बाद फिर ये कहता है कि अगर कल फिर जीवन है तो फिर तेरे दरवाजे पर आकर तुझे प्रणाम करूँगा। आज का प्रणाम तो स्वीकार कर और मेरे मन में शांति दे। मेरे कर्मों का परिणाम मेरी जिंदगी है भगवान, लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने आप को, अपने कर्मों को, स्वयं को समर्पित करता हूँ तुझे, शरणागत होता हूँ। ऐसे प्रार्थना करके सोता है। तो नारद जी वापस लौटे और उन्होंने आकर के कहा कि प्रभु, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं समझ में आई। प्रार्थना करके काम करना, भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद करके खाना, जमीन पर काम करता है तो वहाँ भी प्रसन्नता से खड़ा होकर धन्यवाद करना कि मेरी कर्म भूमि है। और ये भी एक अच्छी बात देखिए कि और सब किसान लोग तो रोते हुए ये कह रहे थे कि क्या कर्म हमको मिला कि आखिर तक भी उम्मीद नहीं है कि हमारी कमाई हमारे तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। इसको हमने सिर्फ ये देखा है कि इसने शिकायत नहीं की और ये अपने काम को भी बुरा नहीं मानता। और आप भी जरा सोच के देखिए, आप जो काम धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, अगर उसको सराहते नहीं और उसको आप जो है बुरा बुरा सोचते हैं, काम करना पड़ता है और आप उसको पसंद नहीं करते, तो वह रोजी रोटी आप जिससे खा रहे हैं अगर उसको आप पसंद नहीं करते तो उससे बरकत आपके जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित होकर करना चाहिए। तो नारद जी ने ये भी देखा और देखने के बाद जो कुछ समझ में आया भगवान को बताते जा रहे हैं कि प्रभु, मैंने इतनी बात देखी कि भोजन करता है तो धन्यवाद, जागता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, शुक्र मनाता है, रात को सोता है तो समर्पण करता है और शांति मन में रख करके समर्पित होकर के सो जाता है। अपने पशुओं से प्यार करता है, अपने काम को प्यार करता है, बड़ों को मान देता है, भरोसा बहुत है उसको भगवान पर। तो इतने से आप ये कहते हैं कि वो दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण भक्त है, तो मुझे तो नहीं समझ में आया। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, निश्चल भक्ति और निश्चल मन उसका, और धन्यवादी, और भोजन का एक कण भी मुख में जाएगा तो आभार व्यक्त करता है। रोजी रोटी कमाता है तो वो ये कहता है कि ये मेरा कर्म किसी के काम इस तरह से आए कि उसका पेट भरे। वो किसी को सताना नहीं चाहता, उसका रोम रोम भक्ति से भरा हुआ है। और कमाल ये है कि ना लालच ना क्रोध, घर छोटा सा है लेकिन प्रेम का मंदिर है। घर के अंदर बड़े हैं, छोटे हैं, कोई किसी से शिकायत नहीं करता। जहां भक्ति व्यवहार में दिखाई देती है, जहां भक्ति परिवार में दिखाई देती है, जहां भक्ति लेन देन में दिखाई देती है, जहां भक्ति व्यक्ति की सोने जागने में दिखाई देती है, जहां भक्ति व्यक्ति के अपने से छोटे पशुओं के साथ भी उसकी भक्ति, उसका प्रेम दिखाई देता है, और घर की विषमताओं के बीच भी जो टूटता नहीं, और बड़ों से अगर कोई बात अच्छी सुनता है तो गौर से सुनता है, उसे बार बार दोहराता है कि बड़ों की कही बात को हृदयंगम करना चाहिए। नारद जी सारे मंत्र पाठ का, भक्ति का, सभी तरह के अनुष्ठान का यही तो प्रभाव है कि व्यक्ति का जीवन भक्ति के रंग में रंग जाए, प्रेम में रंग जाए, मुझसे जुड़ जाए। वो उसका रोम रोम मुझसे जुड़ा हुआ
और वो आगे संस्कार भी बच्चों को ये दे रहा है कि जो स्थितियां परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं, रास्ता निकालो और भगवान का शुक्र मनाने में कभी पीछे मत हटो। बस यही तो मेरे भक्तों की, श्रेष्ठ भक्तों की पहचान है। अब जरा सोच कर देखिए कि जब यहां नारद जी कहते हैं कि भक्ति वह है जहां व्यक्ति कुछ चाहता नहीं है। चाहने से मतलब है कि इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ जीवन नहीं जीता। अधिकांश लोग सुबह से लेकर शाम तक इच्छाओं के जाल में, समुद्र में, जिसमें हजारों हजारों लहरें उठ रही हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, आदमी की पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, आखिरी लम्हे तक पहुंच जाएगा, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये भी वो भी, ये हो जाता वो हो जाता। उसके काम की इच्छा, कामनाओं की इच्छा, उसकी क्रोध की इच्छा, उसकी द्वेष की इच्छा, उसकी मोह की इच्छा, उसकी आसक्ति की इच्छा, कितनी तरह की इच्छाएं व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। कहते हैं जहां व्यक्ति कुछ चाहता नहीं, मतलब उसका सौभाग्य जीवन में चल रहा होता है। कहते ना कि जब व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है तो फिर मांगना नहीं पड़ता, उससे पहले ही उसके मन में तरंग उठने से पहले उसकी पूरी होने लगती है। बच्चा सोकर उठा नहीं, उठने वाला है, माँ दूध तैयार करके बैठी है, अब ये उठने वाला, जागने वाला है, इसको दूध पिलाना है। अभी मांगा भी नहीं उसने, चाहा भी नहीं है। यही तो परम सौभाग्य माना जाता है कि इच्छा उठी भी नहीं और पूरी हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना, जब आपकी भक्ति भगवान से जुड़ जाएगी, आपको जो चाहिए योग क्षेमम वहम्यहम, भगवान पूरा करने के लिए वचन देते हैं ना, मैं तुम्हारे समस्त योग के लिए जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व वहन करता हूँ। तो भक्ति का उदय होने पर मन भगवान में लीन हो जाता है और फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं, संतुष्टि रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेगा, किसी चीज़ के लिए योजना नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा, लेकिन उन इच्छाओं के जाल में नहीं फंसेगा जिस जाल में रात दिन आदमी को नींद नहीं आती, परेशानी बढ़ती रहती है, न कोई शोक रहता, न द्वेष रहता, और न किसी चीज़ की आसक्ति रहती, न किसी चीज़ के पीछे भागने के लिए पागल होता। एक आपने दोहा सुना होगा ना कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। तो वो भाव जरा ध्यान में रख लीजिए। जब व्यक्ति अपनी चाह से रहित हो गया, चाह गई चिंता मिटी, चाह से चिंता आती है ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहों का शाह, जिसको कुछ चाहिए नहीं वो तो बादशाहों का भी बादशाह है। बादशाह के दरबार में काम करने वाला एक वलीराम नाम का दीवान था, और बादशाह जो है उस समय यहाँ आगरे में राज कर रहे थे। तो वलीराम जो है गया और जाकर उसने बादशाह के दरबार में, जो उस समय के तौर तरीके थे कॉर्निश की, कॉर्निश में होता था कि 7 बार ऐसे झुक झुक कर सलाम बजाना होता था। बादशाह पता नहीं किस धुन में बैठे थे, किस चिंता में, किस काम में, तो ये करता रहा ऐसे। एक बार किया, बादशाह ने जैसे मुंह उठाया तो इसने सोचा कि अभी इन्होंने देखा नहीं, तो दोबारा फिर शुरू किया। जब तक बादशाह देख कर के और हाल ना पूछे तब तक कॉर्निश करनी है। तो कम से कम 3-4 बार किया है ऐसा, बादशाह का ध्यान ही नहीं गया। अब वहां दरबारी लोग भी हंसने लगे देख करके। तो इसको समझ में आया कि किसको मनाने के लिए मैं पागल हुआ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, इससे पैसा चाहिए, इससे घर चलता है, इसलिए बार बार जो है इसके आगे ऐसे करना।
और उसे लगा कि अगर इतना समय तक ऐसे ही हाथ भगवान के आगे जोड़ लेते तो अपना उद्धार हो जाता। मैं किस चक्कर में हूं? वो वहां से वापस चला गया और गया जाकर के अपनी सारी चीजें दानवान कर दी और जंगल में जाकर नदी के किनारे वहां जाकर के लेट गया। अब नदी के किनारे जाकर लेट गया तो बादशाह को पता लगा। उन्होंने पूछा कि वो बलीराम नहीं आया? तो बोले साहब आया तो था, वो कोर्निश करता रहा 3-4 बार, फिर आपने ध्यान दिया नहीं तो बेचारा परेशान होकर चला गया। अच्छा बुलाओ उसको। बुलाने गए तो बोले कि नहीं महाराज, वो तो अपनी चीजें वीजें भी बेच करके बांट के लोगों को और जंगल की तरफ भाग गया। बादशाह ने कहा काम का आदमी, उसे तो लाना चाहिए। बुलाने के लिए भेजा तो वो नदी किनारे लेटा हुआ, टांग के ऊपर टांग रखकर। ऑफिसरों ने जाके कहा बादशाह बुला रहे हैं। आंखें बंद करके लेटा रहा, सुना ही नहीं उसने। ऑफिसर वापस आ गए और उन्होंने आगे कहा बादशाह वो तो आज अलग ही तुनक में है। बादशाह खुद हाथी पर बैठकर लाओ लश्कर के साथ में पहुंचे। वो आंखें बंद करके और अंदर अंदर राम 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 नाम जप रहा है और बड़े आनंद में, कोई चिंता नहीं, बड़ी मस्ती, चेहरे पर आनंद का भाव है, आंखें बंद हैं और मन में सोच रहा है आज तो बस सब इच्छाओं से रहित हो गए, अब किसकी नौकरी और किससे क्या चाहिए। भगवान का भजन करेंगे, पेट के लिए ज़्यादा जरूरत तो होती नहीं, तन के लिए वस्त्र भी इतने हैं, और क्यों किसी के लिए अच्छा बुरा कर्म करना पड़े। अब तो अच्छा ही अच्छा करेंगे, बुरा नहीं। मन में भाव लाए, तेरा भजन चले, तेरा पूजन चले, तेरी तरफ ही रहे भगवान, लगन तो तेरी लगा ली है। और बार बार मन मन में राम राम, और उधर बादशाह बोले बली राम, बोले राम राम, बली राम राम राम। अब वो फिर कहें बली राम, वो कहे राम राम। वो आँख खोल भाई, देख तो सही कौन है सामने। वो बोले बहुत आँख खोल के देखी, अब तो आँख बंद करके अंदर नज़ारा देखने का मौका मिला। बादशाह बोले ये कब से तूने टांग पर टांग रखकर लेटने की आदत बना ली? बोले जब से कॉर्निश करके सिर झुकाने की आदत लोगों के सामने छोड़ दी, बस उसी दिन से टांग पे टांग रखकर लेट के आनंद मनाने का कार्य शुरू हो गया। वो बोले पागल हो गया? बोले अब तक था। बोले अब? बोले अब तो बस उसके दीवाने हो गए। बादशाह मुस्करा कर बोले अच्छा भैया ठीक है, ये अगर तुनक तुम्हारी 2 मिनट की है, 2 घंटे की या 2 दिन की है, उतर जाए तो आ जाना। खड़ा हो गया ये उठ के और हाथ जोड़ के बोला हुजूर तुनक नहीं है, न कोई पिनक है नशे की, ये तो उसकी लगन किसी भी घड़ी लग जाती है आदमी को तो लग गई। और अब तक आपके साथ जो कुछ रहा वो सब के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मेरी गुस्ताखियों को भी माफ़ करना और मुझे मुक्त करो, क्योंकि अब भगवान का हो गया हूँ। बादशाह चले गए और ये लोग पूछें क्या मिला? बोले आज वो चीज मिली कि कभी हम झुकते थे सामने और आज वो हमें पूछने के लिए आया और हमको लेटे लेटे ही बात करने का मौका मिला। तो आप जरा सोच के देखिए कि जब आदमी की ये चाह खत्म हो जाती है और परमात्मा की तरफ चल पड़ता है तो फिर उसको
ये दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मात्र भगवान की तरफ चलते रहने से उसके जीवन में आनंद आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम धंधे और सारी चीज़ें छोड़ दें, जंगल में सब बैठ जाएं। हमारे अपने घर में हिमालय आना चाहिए। अपने घर के अंदर ऐसा स्थान बनाइए जहां आप चारों तरफ सीनरी लगा करके भक्ति या ध्यान का स्थान, जहां आपको महसूस हो कि बस ये हिमालय है। उसी में वन की भी कोई तस्वीर लगाओ, हवा आती जाती रहे, ताज़ी हवा आए, या फिर उसे ऐसा मौसम के वातानुकूलित बना दीजिए कि जब आप वहाँ बैठें तो आपको किसी तरह से भी कोई अड़चन ना हो और आप भगवान का भजन कर सकें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।